तो अयोध्या के भव्य विराट विशाल श्री राम मंदिर के परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी की निगरानी है। ऐसे में चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? भक्तों ने जो नगद राशि और आभूषण श्रद्धा के साथ रामलला को समर्पित किए, वो धांधली करने वालों के पास कैसे पहुंच गए? आखिर क्या थी चढ़ावा चोरी की मॉडस ऑपरेंडी? देखिए इस रिपोर्ट में। सनातन आस्था के शिखर पर विराजमान अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया था। आस्था के सबसे बड़े केंद्र सुरक्षा के घेरे के बीच चढ़ावे की धांधली का खेल चल रहा था। ये पूरी तरह से एक इनसाइड जॉब था। इसमें शामिल सभी 8 आरोपी मंदिर के दान प्रबंधन, सेवादारी और कैश काउंटिंग विभाग से सीधे जुड़े हुए थे। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चढ़ावा चोरी का पूरा इकोसिस्टम उन्हीं लोगों ने तैयार किया जिन पर ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब तक की जांच और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चढ़ावे चोरी की मोडस ऑपरेंडी को 5 स्टेप में समझा जा सकता है। चढ़ावा चोरी की मोडस ऑपरेंडी। पहला स्टेप, काउंटिंग रूम का खेल। आरोप है कि गिनती के समय आरोपी मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा नोटों की कुछ गड्डियों को मुख्य रजिस्टर या सिस्टम में दर्ज नहीं करते थे। बाद में इसका बंदरबाट कर दिया जाता था। आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर चढ़ावे के बाउचर बनाने की जिम्मेदारी थी। वो अपने बहनोई और आरोपी लवकुश मिश्रा की मदद से हेराफेरी कर रहा था। लवकुश मिश्रा के घर से छापे में लाखों रुपए बरामद किए गए। चढ़ावा चोरी की मोडस ऑपरेंडी। दूसरा स्टेप, ब्लाइंड स्पॉट का फायदा। आरोपी काउंटिंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर और शातिर तरीके से अपने हाथों की मूवमेंट छिपाकर नोट अलग कर लेते थे। बाद में इन नोटों को मंदिर परिसर के बाहर ले जाया जाता था। चढ़ावा चोरी की मोडस ऑपरेंडी। तीसरा स्टेप, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। आरोप है कि चुराए गए कैश बैग्स को परिसर से बाहर निकालने और सुरक्षा चौकियों को पार कराने का जिम्मा सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का था। चढ़ावा चोरी की मोडस ऑपरेंडी। चौथा स्टेप, सेफ हाउस। चढ़ावा चोरी रकम को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने सीक्रेट ठिकाने बनाए थे। सुरक्षा जांच से बचने के लिए आरोपी इस नकदी को अस्थायी रूप से मंदिर परिसर के यात्री सुविधा केंद्र के वॉशरूम और लॉकरों में छिपाते थे और ड्यूटी खत्म होने पर बाहर ले जाते थे। छापे में कुछ आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश सूत्रों के मुताबिक इस चोरी का खुलासा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट में हुआ। ऑडिट में देखा गया कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और डिजिटल डोनेशन तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दान पात्रों से निकलने वाला कैश अचानक कम होने लगा था। इस बड़े मिसमैच के बाद ट्रस्ट ने खुफिया निगरानी बढ़ाई। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग सेंटर में खुफिया कैमरे फिट करवाए, जिसमें चढ़ावा चोरी के सबूत रिकॉर्ड हो गए। बताया जाता है कि एक आरोपी कर्मचारी सीसीटीवी के सामने खड़ा हो जाता था, जबकि उसके साथी आरोपी नोटों की चोरी कर अपने कपड़ों में छिपा लेते थे। इस मामले में 8 आरोपियों पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या यही 8 लोग इतनी बड़ी रैकेट को अंजाम दे रहे थे या फिर इस धांधली में और लोग भी शामिल थे? ऐसे लोग जो मंदिर प्रबंधन में ज्यादा दखल रखते थे, क्या वो इस रैकेट के गोरख धंधे से अनजान थे?
इन सवालों के बीच चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, जबकि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को सटीक जवाब दिया। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। एफआईआर में नाम भी पड़ेगा, ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग अजय राय जी कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ों रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है। उधर सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की सिफारिशों को देखते हुए ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग और दान प्रबंधन के पूरे सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करने और लूपहोल्स को खत्म कर सुरक्षा को और फूल प्रूफ बनाने का फैसला लिया है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।